आज एक बार फिर रमज़ान के लिए बहुत अच्छी रेसिपी लेकर आई हूँ। आज मैं बना रही हूँ दही बड़े, जो कि बहुत इजी वे में मैं आपको सिखाऊंगी, जो कि बहुत आसानी के साथ बन जाते हैं और ये बहुत सॉफ्ट बनते हैं। तो चलिए देख लेते हैं हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है इसके अंदर। इसमें मैंने 1 किलो दही लिया है, 1 पाव माश की दाल ली है। आप देख सकते हैं ये सफ़ेद वाली दाल है माश की। इसके अलावा इसके अंदर हस्बे ज़रूरत हम इमली की जो मैंने चटनी बनाई थी वो इस्तेमाल करेंगे। ये ऑलरेडी मैं सिखा चुकी हूँ, आप मेरे पेज पे जाके देख सकते हैं, मैं इसका लिंक भी शेयर करा दूँगी। इसके अलावा हम स्पाइसेस देख लेते हैं। इसके अंदर मैंने चीनी ली है 2 टेबल स्पून, दही बड़े का मसाला लिया है हस्बे ज़रूरत, ये मैं ऑलरेडी सिखा चुकी हूँ, आप मेरे पेज पे भी जाके देख सकते हैं। 1.5 टीस्पून नमक है और अदरक की कुछ पीसेस हैं, आप देख सकते हैं 1 इंच के पीसेस हैं, ये तकरीबन 5 पीसेस मैंने लिए हैं। तो चले नाज़रीन हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। दाल को मैंने भिगो दिया था, माश की दाल को आप देख सकते हैं ये कितनी अच्छी फूल गई है। मैंने इसको 2 घंटे के लिए भिगो दिया था। अब हम इसे पीस लेंगे। मैंने ब्लेंडर का जग ले लिया है, दाल मैंने भिगो दी थी 2 घंटे के लिए। अब हम इसको पीस लेंगे, इसमें डाल के ना, इसमें डालेंगे। अच्छा पानी मैंने फेंक दिया था इसका, लेकिन थोड़ा थोड़ा पानी मैंने छोड़ दिया था, बस उसी पानी में हम इसको पीसेंगे। पानी बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, पहले थोड़ा पानी डाल के इसको पीसेंगे, अगर कम लगेगा तो और भी डाल लेंगे। दाल मैंने इसके अंदर डाल दी है जग के अंदर। अब मैं इसके अंदर अदरक की पीसेस डालूंगी जो मैंने दिखाए थे आपको साबित वाले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये मैंने डाल दी हैं। अच्छा इसमें अभी थोड़ा सा पानी है, वही पानी है जिसमें मैंने दाल भिगोई थी, लेकिन अभी मुझे थोड़ा सा पानी और डालना होगा, वही पानी जिसमें मैंने दाल भिगोई थी। पानी हम एक साथ नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा डालते रहेंगे और दाल को पीसेंगे। दाल मैंने पीस ली है, आप देख सकते हैं, देखिए इस तरीके से मैंने पीस ली है। मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देखिए इतनी थिक ये पिसी है। मैंने पानी उतना ही यूज़ किया था जितना मैंने आपको दिखाया है। अब मैं इसको एक बोल में निकाल के अच्छे से फेंटूंगी। दाल को मैंने एक बोल में निकाल लिया है। अब मैं इसको हाथ की मदद से अच्छे से फेंटूंगी। इसलिए हम इसको फेंटते हैं ताकि ये हमारे जो दही बड़े हैं सॉफ्ट बने, और जब तक इसके अंदर एक एयर नहीं आ जाएगी मैं जब तक इसको फेंटूंगी। बस इसको अब फेंटना है अच्छे से ना, तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए मैं अच्छे से इसको फेंटूंगी। इसमें मैंने कोई नमक नहीं डाला है, सिर्फ अदरक डाल के इसको पीसा है। बस इसको फेंटना है अच्छे से। अब आप देख सकते हैं मैंने इसको बहुत अच्छे से फेंट लिया है। ये देखिए इसके अंदर एक एयर सी आ गई है, ये देखिए इस तरीके से, ये देखिए इस तरीके से हमें चाहिए ये। अब ये बिल्कुल रेडी है। अब हम इसको फ्राई करेंगे और दही बड़े बनाएंगे। अब हम दही रेडी कर लेते हैं। इसमें मैं सबसे पहले जो मैंने नमक दिखाया था आपको 1.5 टीस्पून, उसमें से मैं थोड़ा सा नमक ले लूँगी, पूरा नहीं लूँगी, तकरीबन 1/2 टीस्पून से थोड़ा कम लूँगी। नमक डाल दिया इसके अंदर, बाकी हम बाद में यूज़ करेंगे। अच्छा अब जो चीनी दिखाई थी आपको, चीनी डाल दूँगी इसके अंदर। ये मीठे वाले हम दही बड़े बना रहे हैं, इसलिए चीनी इसमें ज़रूर डलेगी। अब इसको मैं अच्छे से फेंट लूँगी। थोड़ा सा पानी मिक्स करूँगी, थोड़ा सा बिल्कुल, बस। दही बड़ों का दही जो है थोड़ा थिक रहता है, इसलिए पानी का इस्तेमाल ज़्यादा नहीं करेंगे, बस थोड़ा सा मैंने डाला है। अब मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। दही को मैंने बहुत अच्छे से फेंट लिया है, आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से फिट गया है। इसके अंदर चीनी जो है अच्छे से डिज़ोल्व हो गई है। अगर आपको मीठे दही बड़े नहीं पसंद तो आप इसमें से चीनी स्किप कर सकते हैं। मैं आपको इसकी कंसिस्टेंसी चेक करा देती हूँ जो दही की है। देखें इतना हमने इसको गाढ़ा रखा है, ये बिल्कुल रेडी है दही हमारा। एक बड़ा बोल ले लिया था, इसके अंदर मैंने सिंपल टैप वाटर डाल दिया है। अब इसके अंदर जो नमक मैंने आपको दिखाया था, जो बचाया था, वो मैं डाल दूँगी इसमें। इसके नमक हम इसमें डाल देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसी नमक वाले पानी के अंदर हम दही बड़े बना के, जो बड़े हम बनाएंगे वो इसमें डालेंगे। इसको मैं डिज़ोल्व कर लूँगी अच्छे से। चूल्हे पे मैंने कढ़ाई रख दी है, ऑयल मैंने इसके अंदर डाल दिया है, फ्लेम मैंने ऑन कर दिया है, मेरा फ्लेम मीडियम है इस वक्त। ऑयल मैंने इसके अंदर इतना डाला है जितना एक फिंगर की टिप होती है, कि ऑयल डालते वक्त चेक कर लें आप, जब गर्म ना हो तो उस वक्त चेक कर लें, इतना ऑयल होना चाहिए। ये डीप फ्राई नहीं होते हैं, तो इतना 1 इंच तक ऑयल होना चाहिए हमारा। अब ऑयल हमारा गर्म हो गया है, पहले हम थोड़ा सा चेक कर लेते हैं डाल के। देखिए
चेक कर लेते हैं। अगर ये फूल के ऊपर आ जाता है तो उसका मतलब है ऑयल हमारा बिल्कुल रेडी है। जी, ये ऑयल हमारा बिल्कुल रेडी है। अब हम एक एक करके इसके अंदर अपने दही बड़े बनाते जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ऐसे करके। फ्लेम मीडियम होना चाहिए, लो नहीं होना चाहिए। जो भी साइज़ रखना है आप छोटे बड़े कर सकते हैं अपने हिसाब से। अभी ये खुद ही फूलेंगे, देखिएगा मैं छोटे डाल रही हूँ, अभी ये फूल के बड़े हो जाएंगे, देखिएगा। बस ज़रूरत के हिसाब से में भी आ सकते हैं, एक तरफ इसमें डाल देंगे। बस अब जैसे ही इसका कलर चेंज होगा मैं इसको टर्न कर दूँगी। अब हम इसे टर्न कर देते हैं। देखिए माशाल्लाह कितने फूल कर आए हैं, कितने बड़े साइज़ के हो गए। ये मैंने छोटे डाले थे, देखिए कितने बड़े हो गए। अब मैं इसको टर्न कर दूँगी इस तरीके से, सारे टर्न कर दूँगी। ये देखिए कितने माशाल्लाह कितने बड़े हो गए फूल के। सब टर्न कर दूँगी और इसी तरीके से मैं दूसरी तरफ से भी इनको कलर दे दूँगी अच्छा सा, और सिक भी जाएँ अच्छे से अंदर से। अब आप देख सकते हैं माशाल्लाह ये बहुत अच्छे सिक गए हैं, इनका बहुत अच्छा कलर आ गया है। अब मैं इनको डायरेक्ट निकालूंगी और निकाल के डायरेक्ट इनको नमक वाले पानी में डालूंगी जो मैंने रेडी किया था। आप ये देखिए माशाल्लाह कितने फूले हुए हैं और कलर कितना अच्छा है इनका। माशाल्लाह बस यही कलर हमें चाहिए। बहुत डार्क नहीं करने हैं, यही कलर बहुत अच्छा लगता है। इसे मैं डायरेक्ट पानी में डाल दूंगी नमक वाले, और इसी तरीके से सारे रेडी कर लूँगी। बाकी भी ऐसे ही रेडी कर लूँगी मैं। देखिए फिर से दिखा देती हूँ आपको एक दफ़ा और। देखिए इस तरीके से हम डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए माशाल्लाह से कितने बड़े हो गए, कितने फूल फूल कर आ रहे हैं। बस इसको भी इसी तरीके से हम फ्राई कर लेंगे। अब देखिए इसका अच्छा कलर आ गया है, कितने माशाल्लाह फूल गए। अब इसको भी मैं टर्न कर लूँगी इसी तरीके से। ये देखिए कितने माशाल्लाह अच्छे फूल हैं। जितना इसको फेंटेंगे दाल को उतना ही अच्छा रिज़ल्ट आता है। ये देखिए, ये देखिए, ये बहुत फ्लफ़ी बने हैं, इसमें बिल्कुल भी कोई गुठली नहीं बनती है। ये बहुत अच्छे बनते हैं। जिस तरीके से मैंने आपको बताया है आप सेम उसी मेथड से बनाइए, इंशाल्लाह आपके भी बहुत अच्छे बनेंगे। बस मैं दूसरी तरफ से भी इसको कलर दे दूँगी, और कलर दे के इसको अच्छा सा सेक लेंगे और फिर इसको निकाल लेंगे डायरेक्ट पानी में। अब आप देख सकते हैं इसका माशाल्लाह कितना अच्छा कलर आ गया है, कितने ये फूल गए हैं। ये देखिए, ये देखिए माशाल्लाह कितने परफेक्ट बने। इसको भी डायरेक्ट मैं पानी में डाल दूँगी इसी तरीके से, और सब इसी तरीके से हम रेडी करेंगे। ये देखिए, ये देखिए माशाल्लाह कितने परफेक्ट बने। बड़े सारे रेडी हो गए हैं, मैंने पानी में सोक कर दिए हैं। ये 10 मिनट तक के लिए मैं पानी में रखूँगी, नमक वाले पानी में। फिर हम इसको इस पानी में से निकाल लेंगे। 10 मिनट हो गए हैं। अब हम इसको इस तरीके से हाथ की मदद से ऐसे देखिए, ऐसे करेंगे और इस तरीके से, बहुत प्रेशर नहीं लगाना है, आराम आराम से ऐसे करके बस में से पानी निकल जाए। एक एक दो दो करके ये देखें इस तरीके से ऐसे लिया, इस तरीके से क्रॉस में इसको प्रेस किया और निकाल लिया। पानी देखें नीचे से निकल गया इस तरीके से। बस सब इस तरीके से मैं निकाल लूँगी, इस तरीके से, बहुत ज़ोर से नहीं करना है। सब इसी तरीके से पानी में से निकाल लूँगी। मैंने एक सर्विंग डिश ले ली है। अब जो बड़े बना के हमने रखे थे वो मैं इस डिश में रखती जाऊँगी। पहले मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए माशाल्लाह कितने सॉफ्ट बने हैं। ये देखिए आप देख सकते हैं एकदम सॉफ्ट है। मैं इनको एक एक करके इस तरीके से डिश में सेट कर दूँगी। ये देखिए बस इस तरीके से हम सेट कर लेंगे डिश के अंदर। अब हम बड़ों के ऊपर दही डाल देंगे, जो दही हमने रेडी करके रखा था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए इस तरीके से
चारों तरफ अच्छे से डाल देंगे। इसको अच्छे से कवर कर देंगे। दही मैंने डाल दिया है। अब हम इसके ऊपर इमली की चटनी डालेंगे जो हमने बनाई थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरीके से ऊपर डाल दें इमली की चटनी। इस तरीके से जैसे भी आपको पसंद है उस तरीके से आप कर सकते हैं। बस हम चटनी डाल देंगे इसके ऊपर इस तरीके से डाल दी हमने। अब चटनी डालने के बाद इसके ये जो हमने मसाला बनाया था दही बड़े का ये डालेंगे। ये बहुत ज़बरदस्त होता है, ये होममेड मसाला है। आप इसको ज़रूर बनाइए और बना के इस दही बड़े पे ज़रूर डालिए, इसकी बहुत अच्छी खुशबू आती है। ये देखिए हमने इसको इस तरीके से सेट कर दिया। दही बड़े हमारे बिल्कुल रेडी हैं। ये माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त बने हैं, बहुत सॉफ्ट बने हैं। ये आप बिल्कुल इसी तरीके से बनाइए जैसे मैंने बनाए हैं। चटनी ज़रूर डालिए और इसका जो मैंने मसाला बनाया है दही बड़े का वो ज़रूर इस्तेमाल कीजिए। और इसको बनाने के बाद मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको कैसे लगी। जितना भी हो सके मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।